हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज अ स्पेशल वीडियो फॉर दी सीए फाइनल स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स देने वाले हैं इन दी अपकमिंग सितंबर 25 अटेम्प्ट। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्विज प्लानर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको अपने हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए इन योर फर्स्ट रिवीजन एंड इन दी सब्सिक्वेंट रिवीजन्स टू। प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ डिटेल प्लानर की, जिसमें मैं आपके साथ हर सब्जेक्ट में आपको टॉपिक में कितना टाइम देना चाहिए वो मैं इसमें आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि अगर आपको वो भी चाहिए कि मैं आपको पूरा बताऊं कि आपको हर टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे, तो मैं आपको जल्दी से वो वीडियो भी ले आऊंगी। सो अभी के लिए अपना ये क्रिस्प प्लानर है, जिसमें अपन एक रफ आइडिया की बात करेंगे कि आपको अपने हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम अपने फर्स्ट रिवीजन में एंड इन दी सब्सिक्वेंट रिवीजन में देना चाहिए। इसमें मैंने छोटी छोटी सी अजम्पशंस ली हैं। सबसे पहली अजम्पशन क्या है कि आपने अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है एंड अपना अभी तक भी रिवीजन शुरू नहीं किया है, यानी बहुत ही छोटी सी मिनिमम से आपकी assumption है कि क्लासेस आपकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है एंड अभी तक खुद से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। यानी कि अगर आप आज भी अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठे हो एंड आज से भी अपना पहला रिवीजन शुरू कर रहे हो, तो भी आप आराम से इस प्लानर को यूज करके अपने एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। एंड दूसरा assumption इसमें यह है कि आपने अपने एसपीओएम के एग्जाम्स दे दिए, यानी आपका कॉस्टिंग एंड लॉ कंप्लीटेड है एंड अब उसमें पास हो चुके हैं एंड अब आपको बस अपने ये 6 पेपर्स के ही पेपर देना है। ठीक है। दो assumptions थी, अब इसके बेसिस पे अपन अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखो, अपने एग्जाम से सितंबर 25 में, अब सितंबर 25 से मैं आज के हिसाब से हिसाब लगाऊं, आज अपने हो चुकी है 12th ऑफ में, तो अपने पास रफली 110 दिन बचे हैं अपने प्रिपरेशन के लिए एंड अपन को 110 दिन में अपने 6 पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। मैम, आप कह रहे हो कि 6 पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स ही अपने लिखे हैं। तो बेटा, जो 6 सब्जेक्ट है अपना वो तो आईबीएस का है, जिसमें अपने सारे बाकी के जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, यानी 5 सब्जेक्ट्स जो आपके रिटर्न में है एंड जो 2 सब्जेक्ट्स आपके एसपीओएम में थे, उनको मिक्सचर होकर आपकी केस स्टडीज आने वाली है। यानी कि जब आप इन 5 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे एंड 2 सब्जेक्ट्स जिनके आप पेपर ऑलरेडी दे चुके हो, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जब अच्छे से हो जाएंगे, तो आपका एमबीएस का पेपर तो ऑलरेडी अच्छे से हो जाएगा। व्हाट यू ओनली नीड इन दैट इज कि आप अच्छे से उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करो, यानी जो भी उसकी केस स्टडीज हो उन्हें आप अच्छे से लिख लिख करके प्रैक्टिस करो। देखो, आईबीएस की बात मैं एकदम वीडियो के एंड में करूंगी, अभी अपन अपने मेन जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात को शुरू करते हैं। ठीक है। तो अपने 5 सब्जेक्ट्स हैं एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी। ये मैंने उसी सीरीज में लिखे जिस सीरीज में आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपने फर्स्ट रिवीजन को शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपना एफआर सब्जेक्ट। एफआर सब्जेक्ट से अपन देखें तो भाई उसमें इतने सारे एनडीएस हैं, बहुत ज्यादा मतलब थ्योरी भी दे रखी है एंड इतने बड़े बड़े उसमें क्वेश्चंस भी है कंसोलिडेशन का एंड अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं एंड जो टाइम लेते हैं। तो एफआर सब्जेक्ट, हाँ मानती हूँ बड़ा है, बहुत टाइम भी लेता है, बच्चों को एक बार में समझ भी कई लोगों को नहीं बैठता। तो मेरे हिसाब से अगर आप 15 दिन दे रहे हो एंड अगर मैं और थोड़ा सा हायर साइड में भी लेके चलो, अगर आप 17 दिन भी दे दोगे ना, तो एफआर सब्जेक्ट आपका आराम से हो जाएगा। 17 दिन मतलब ऐसे जिसमें आपके जो भी मेन मेन क्वेश्चन है उनको आप लिख कर भी कर लोगे, यानी आपके जो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन है आपके, और बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है एंड आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, ये जो मेन मेन आपके टॉपिक्स है, पीपीए हो गया, लीजेस हो गया, इनके क्वेश्चंस को अगर आप लिख कर भी करोगे तो भी आप 15 से 17 दिनों के अंदर अपने एफआर सब्जेक्ट को पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लोगे। तो ये तो बात हुई अपने एफआर सब्जेक्ट की। देन चलते हैं अपने एएफएम सब्जेक्ट पे। एएफएम देखो, लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि यार एएफएम ना समझ में नहीं आती, लेकिन एएफएम का अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कोर्स सारे सब्जेक्ट्स में छोटा है। आपको बस वो हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि उससे कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स है जो कि डिफिकल्ट है, जैसे ये कॉन्सेप्ट फॉरेक्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, ये थोड़ा बच्चों को हार्ड लगता है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें कौन सी रेट कब लेनी है, कब कॉल है कब पुट है, इसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी ओवरऑल एएफएम छोटा सब्जेक्ट है, एक बार अगर दिमाग में घुस जाए ना तो आराम से एएफएम को करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता नहीं है। तो एएफएम के लिए आप 13 दिन दोगे, मोर देन सफिशिएंट है, आराम से आप पहला रिवीजन 13 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। 13 दिन ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ के निकाल दिया, नहीं भाई, आराम से आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो भी आपको मेन मेन क्वेश्चन लग रहे हैं आप सॉल्व करो। कोई थोड़ा सा मतलब लेस डिफिकल्ट है तो उसको हमने कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया। अगर आप इस तरह से भी करोगे तो भी आप 13 या 14 दिनों में आराम से अपने एएफएम सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो।
अब अपनी बात आती है ऑडिट सब्जेक्ट की। ऑडिट सब्जेक्ट में देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी आपको एक डेजिग्नेटेड टाइम नहीं देना चाहिए, उसे आप रोज करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही प्लान फॉलो किया है कि आप ऑडिट को डेली 3 घंटा पढ़ो 1 महीने के लिए। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप आराम से अपने पूरे सब्जेक्ट को भी कवर कर लोगे एंड आप उससे बोर भी नहीं होगे एंड आपका रिटेंशन भी एज कम्पेयर टू कि आप पूरे 10 दिन लगा कर पढ़ो उससे ज्यादा आने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना डीटी। डीटी के लिए देखो सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपका प्रोसीजरल पार्ट भी है, आपके कंप्लायंस वाले पार्ट भी है और आपका फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है। तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो उसके लिए अगर आप 15 दिन 16 दिन दोगे तो आप आराम से अपने डीटी के कोर्स को भी कंप्लीट कर लोगे। प्लस उसके जो क्वेश्चन है, अगर आपने किसी भी टीचर से लिए तो जो उनका क्वेश्चन बैंक है तो उसे भी आप पूरा अच्छे से कवर कर पाओगे। नेक्स्ट होता है अपना आईडीटी। आईडीटी एज कम्पेयर टू डीटी छोटा है थोड़ा। अगर आप कंपेयर करोगे, अभी आपने एक दो बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, डीटी से आईडीटी थोड़ा छोटा है। तो अगर आप उसको 13 दिन भी दोगे तो आप आराम से अपनी पूरी आईडीटी को कवर कर लोगे विद ऑल द क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन बैंक। देखो, हर क्वेश्चन को लिख के तो सॉल्व करना नहीं होता। तो जो मेन क्वेश्चन है, जैसे आईटीसी के क्वेश्चन हो गए, वैल्यूएशन के क्वेश्चन हो गए, उनको आपने लिख के सॉल्व कर लिया। लेकिन कोई छोटे क्वेश्चन है उनको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया, और जो थ्योरी के क्वेश्चन है उनको आपने पढ़ लिया। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन बैंक में सॉल्व हो गया, आपकी पूरी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई एंड आपका एक मिनिमल टाइम में, मतलब आप कह सकते हो एकदम इन द गुड टाइम आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी कवर हो गया। ठीक है, तो 13 दिन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दी आईडीटी। तो इस हिसाब से अपन देखें तो आपका 56 डेज में, लेट्स टेक इन अपनी हायर साइड के, अगर आपके 57 डेज 58 डेज में भी आपका कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट डिवीजन, तो वो आपकी एक लाइक अचीवमेंट है आपके लिए कि आपने भाई 1 महीने के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा का पूरा सीए फाइनल का कोर्स रिवाइज कर लिया है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात हो गई ये तो। देखो, अब अपने 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब अपने पास रफली कितना बचा है, 2 महीने के आसपास का बचा है, या फिर आप कह सकते हो कि 50 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन अपने सेकेंड डिवीजन में। वापस अपन आ गए अपने एफआर सब्जेक्ट पे। अपन ने पहले दिए थे 15-17 दिन। अब भैया आपने अगर 15-17 दिन ऑलरेडी लगा दी तो आपको बहुत सी सारी चीजें तो ऐसे ही जो लगे, हाँ भाई प्लीज सी कैटेगरी का है। तो हमेशा देखो, मैं एक चीज और कहती हूँ कि जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन करते हो तो अपनी एबीसी कैटेगरी ऑलरेडी बना के चलो कि भाई ये टॉपिक्स मेरे लिए ए है, ये टॉपिक्स मेरे लिए बी है और ये टॉपिक्स मेरे लिए सी है। ताकि आप जब नेक्स्ट रिवीजन करो तो आपको ध्यान हो कि ओके, मुझे ये टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, ये टॉपिक्स थोड़े से मैंने ऊपर ऊपर से देखूंगा तो मेरा चलेगा। एंड आपकी जो सी कैटेगरी के भाई ठीक है, उनको तो मैंने एक बार देख लिया, नहीं भी देखा तो भी मेरा चल जाएगा। तो ऐसे हमने अपनी एबीसी कैटेगरी कर ली है। तो उस तरह से आप सेकंड डिवीजन में जब उस एबीसी कैटेगरी को ऑलरेडी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओह दिस आर द टॉपिक्स जिन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है एंड आप अकॉर्डिंगली अपनी रिवीजन को करोगे। तो 10 दिन आप मोर देन सफिशिएंट फॉर दी एफआर सब्जेक्ट। भाई आप दोबारा से पूरे 10 दिन दे रहे हो अपने एफआर सब्जेक्ट के लिए, आराम से आपका हो जाएगा, बिकॉज आप पहले 15-17 दिन दे चुके हो। तो अब उसको थोड़ा तो रिड्यूस आपको करना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि आपने दोबारा से 15 दिन दे दिए। नहीं भाई, वो पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप कैसे अपना रिवीजन कर पाओगे? फिर तो ऐसा हो गया कि आपका फर्स्ट रिवीजन बेकार ही था अगर आप दोबारा से उतना ही टाइम दे रहे हो। तो थोड़ा सा तो आपको अपना टाइम रिड्यूस करना ही पड़ेगा एंड 10 दिन फिर भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है अपने एफआर सब्जेक्ट के लिए। आप आराम से अपना पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हो, बिकॉज आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाती है फर्स्ट रिवीजन के बाद कि ओके, मुझे अपना सेकंड रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, एएफएम के लिए सेम आप 7 दिन दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ऑडिट के लिए पहले आप 3 घंटे दे रहे थे, अब आप 2 घंटे भी दोगे तो भी आप आराम से अपनी ऑडिट को कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट आता है अपना डीटी। हाँ, डीटी थोड़ा सा क्या बड़ा रहता है, तो मैं हमेशा यही फोकस करती हूँ कि डीटी में अपन वही 10 दिन, मतलब एफआर और डीटी को मैं बराबर से मानती हूँ कि एफआर भी बड़ा है, डीटी भी बड़ा है। तो उसको आप डीटी को भी 10 दिन दोगे तो आपके लिए सफिशियंट है, आप आराम से अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे विद दी मेन क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ गया अपना आईडीटी। आईडीटी में आप 8 दिन दोगे, वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। देन अपना आ गया नेक्स्ट थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन में आप 5 दिन दोगे। अब 5 दिन आप देखो, ये सोच सकते हो कि आपको कब देने हैं। मैं कैसे करती कि मेरे जब एग्जाम, जैसे फर्स्ट सपोज अगर मेरे फर्स्ट से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मैं 25th से अपना टाइम दूंगी एफआर के लिए कि भाई मैंने 25th से लेकर 30th तक अपने पूरे एफआर को कर लिया एंड देन उसके फर्स्ट फर्स्ट को जाकर के मैंने अपना एफआर का पेपर दे दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे प्लान करते हो। मैं अपनी प्लानिंग कैसे करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नेक्स्ट अपना आ गया एएफएम। एएफएम के लिए 4 डेज। 4 डेज भाई आराम से आपने भाई 2 बार रिवाइज कर लिया है, तो आपकी पकड़ आ चुकी होगी अपने सब्जेक्ट पे। तो आप 4 डेज दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर आ गया अपना ऑडिट। ऑडिट के लिए भाई पहले आप 2 घंटे दे रहे थे, अब आप अपने आप को 1 घंटे पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप 1 घंटा रोज पढ़ोगे तो आप आराम से अपना पूरा ऑडिट सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे, बिकॉज अब आपको लर्निंग नहीं करनी है, आपको जो आपने सिर्फ याद करा है ना उसे बार बार रिमेम्बर करना है, उसे रिटेन करना है, उसे बार बार बोलना है। तो आप 1 घंटा भी करोगे तो भी आपका चल जाएगा।
नेक्स्ट आ गया अपना डीटी का। डीटी में आप 6 दिन दोगे, 6 दिन आर मोर देन सफिशिएंट। भाई मैंने से इस बार एफआर से भी ज्यादा टाइम दिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं डीटी में इतने सारे प्रोविजन होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे मे 25 के लिए कई सारे डीएम्स आए थे कि मैम हमें थोड़ा सा डीटी में प्रॉब्लम हो रही है, हमें याद नहीं हो पा रही है। तो आप इस बार अगर आप 6 डेज दोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा इन योर डीटी सब्जेक्ट। देन आ गया अपना आईडीटी। आईडीटी के लिए आप 4 डेज होगे, 4 डेज में आप आराम से अपने पूरे आईडीटी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। तो ये इस तरह से अपना प्लानर था। इस प्लानर में मैंने आप लोगों के साथ पूरे सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में बांट दिया कि आपको 3 रिविजन भी हो जाएंगे और आपका अच्छे से पोस्ट पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मैंने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से किया भी है एंड उसे 3 बार रिवाइज कर लिया है। एंड फोर्थ रिविजन मेरा 1.5 डे वाला रहने वाला है, जिसमें मैं इसे और भी अच्छे से करके अपना एग्जाम एकदम फोड़ के आने वाला हूँ या आने वाली हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पूरा प्लानर की बात। अब देखो प्लानर को इफेक्टिवली फॉलो करने के लिए आपको हर जगह थोड़ा सा होता है, शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी पड़ती है। हमेशा ये नहीं होता कि आपने लॉन्ग कट के थ्रू आप इन चीज़ों को कर रहे हो, नहीं थोड़े से शॉर्टकट्स करने पड़ते हैं। शॉर्टकट्स क्या, जैसे भाई मैंने आपको पहले बताया कि आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो तो क्वेश्चन बैंक में आप मार्किंग कर लो कि ये मेरी एबीसी कैटेगरी में है। प्लस अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैरा क्वेश्चन में हार्ड लग रहा है तो उसे आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिख लो। अगर आपने फॉर सपोज कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट सारे क्वेश्चन में वो मतलब एक माइन्यूट से एडजस्टमेंट है लेकिन आपको वो याद नहीं रह रहा है, तो आपका जो भी क्वेश्चन बैंक है उसके पीछे जो वो नोट्स वाले खाली पेजेस नहीं होते, मैक्सिमम आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना तो एक खाली पेज आपको मिल ही जाएगा। तो उस खाली पेज में आप सारे लिख दो कि भाई ये मेन मेन एडजस्टमेंट्स है, तो क्या होगा आपको पूरा क्वेश्चन बैंक देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो लास्ट पेज को लास्ट डेज में देखा तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जिनको आप अपना करके अपने सब्जेक्ट को मिनिमम से मिनिमम टाइम में कवर भी कर सकते हो और बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ये नहीं कि हमने कम टाइम में किया तो मैंने कुछ छोड़ दिया, भाई मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के थ्रू मैंने उसे कम टाइम में पूरा का पूरा कवर किया है। तो हमेशा बच्चे सोचते हैं कि मैं ये टॉपिक छोड़ दूं, मैं वो टॉपिक छोड़ दूं। भाई टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट उसे स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है। स्मार्टली आप इन जरियों के थ्रू कर सकते हो। निमोनिक्स के लिए बच्चे कहते हैं कि हम निमोनिक्स बना लें, आप हमें निमोनिक्स प्रोवाइड करा दो। भाई कितने निमोनिक्स बनाओगे ऑडिट में, इतनी बड़ी ऑडिट है, ऑडिट में निमोनिक्स बनाते बनाते एक टाइम आएगा कि आपको फिर निमोनिक्स ऐड करने के लिए अलग और निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। तो भाई निमोनिक्स वहां बनाओ जहाँ पे ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है या फिर कुछ स्पेशल चीज है जिसमें हमने निमोनिक बना दिया तो वो आपको याद भी रहो, लेकिन हर पॉइंट के लिए आप निमोनिक बनाओगे तो वो आपको चलने वाला नहीं है। तो हमेशा मेरा प्लानिंग यही रहती है कि आप थोड़ा सा वो होता है ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करो कि पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, तो उससे क्या चीजें याद भी रहती है। लेकिन हर उसके लिए आप निमोनिक बनाने जाओगे तो वो आपके लिए चलेगा नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स है वहाँ पे मैं निमोनिक आपको बताती हूँ, लेकिन जहाँ पे आप क्रोनोलॉजिकली फॉलो करके उसे कर सकते हो वहाँ पे मैं आपको क्रोनोलॉजिकली करवाती हूँ। तो मैं अभी सोने अपने ऑडिट का रिवीजन भी रिज्यूम करने वाली हूँ फॉर September 25। कुछ चेंज नहीं है ऑडिट में, तो वही के वही सेम मॉड्यूल्स है। तो जो मैंने पहले रिवीजन दिए फॉर May 25 वो September 25 वाले भी अपने रेफर कर सकते हैं एंड जो भी अपने बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें भी मैं कंप्लीट कराने के लिए रिज्यूम करने वाली हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर आपको इसका डिटेल प्लानर भी चाहिए कि मैम हम 15 दिन को प्लान नहीं कर पा रहे कि हम एफआर को 15 दिन में कैसे करेंगे, एफएम को 13 दिनों में कैसे करेंगे, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको पूरा एक डिटेल प्लानर हर टॉपिक वाइज बनाकर दे दूंगी, जिसमें आपको फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जितना टाइम एलोकेटेड है उतना टाइम आप दीजिए, आप आराम से अपने पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। प्लस देखो हमेशा ये रहता है कि मैंने इसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में बनाया है कि बच्चों को कितना टाइम लगता है, बच्चों से बात करके मैंने इसे फॉर्म किया है। लेकिन होता है ना कि यार मुझे तो इस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लग रहा है, इस सब्जेक्ट में कम टाइम लग रहा है, तो उसे आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग उसे मतलब चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया एफआर में आपको 15 दिन देने तो आप 15 दिन ही दोगे। भाई अगर किसी को ज्यादा टाइम लगता है तो वो 17 दिन दे। लेकिन अगर किसी को भाई आईडीटी में कम टाइम लगता है, भाई वो बोल रहा है कि मैं तो 10 दिन में कर लूंगा, तो भाई तू 10 दिन में कर ले। तो भाई अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कि कोई कम कोई ज्यादा, तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड जल्दी मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी विद द रिवीजन ऑफ विद रिज्यूमिंग द रिवीजन ऑफ ऑडिट। सो तब तक के लिए गुड बाय and wish you all the best for the May 25 students and for the September 25 students also. So here this is CM Gupta signing off.